स्वागत है आप सभी लोगों का। सूजस ई बुलेटिन में 7 जुलाई का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो देखो, आज की पहली न्यूज है, उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का नई दिल्ली का दौरा था, जहां पे उन्होंने 6 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। अभी भी देखो, कल के सूजस में अपन ने देखा था कि जो कोऑपरेटिव यानी सहकारी मंत्रालय उसका 5वां स्थापना दिवस था, तब भी भजनलाल शर्मा जी दिल्ली गए हुए थे। उसी न्यूज के कंटिन्यूशन में ये है कि वहां पे उन्होंने 6 केंद्रीय मंत्रालयों से मुलाकात की। ऊर्जा, मेट्रो, जल परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इन सारी न्यूज में बस आपको ये ध्यान रख लेना कि कौन सा मंत्रालय किस मिनिस्टर के पास है और राजस्थान में अभी उस मंत्रालय से रिलेटेड क्या क्या न्यूज हुई है। तो सबसे पहली चीज देखो, केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इनसे बात हुई है। ये मंत्रालय अभी क्यों चर्चा में रहा है, तो वीबीजी रामजी जो योजना है उसका शुभारंभ 1 जुलाई से अधिनियम का शुभारंभ और 2 जुलाई से योजना पूरे भारत में लागू हो गई। तो इस योजना का भारत में जो समारोह था, शुरुआत करने का समारोह, वो आंध्र प्रदेश में था। राजस्थान में ये समारोह ब्यावर जिले से था। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी जो योजना है उसके बारे में बात हुई है और उसके बारे में कहा है कि राजस्थान ने इसको धरातल पर उतार दिया और पहले दिन से ही हमने ये सारा का सारा काम स्टार्ट कर दिया। साथ में ही शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास चौपाल है उनके बारे में सराहना की है कि राजस्थान में जो ग्रामीण विकास चौपाल चल रही है वो एक अच्छी चीज है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी, शिवराज सिंह चौहान यानी कृषि मंत्रालय के बारे में जो चीज थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल साहब है, उनसे मुलाकात की है और उनसे मुलाकात में यमुना जल समझौता आपको ध्यान रखना चाहिए। यह समझौता जब दिल्ली में हुआ था तब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री वहां पे मौजूद रहे थे। तो इन्होंने देखो यमुना जल परियोजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना, इनके बारे में बात हुई है। तो अभी के लिए यमुना जल परियोजना ध्यान रखना है किसके साथ समझौता है, हरियाणा सरकार के साथ समझौता हुआ है। हथिनी कुंड बैराज से शेखावटी तक पानी आएगा, ठीक है। पानी नहर से नहीं, पानी कैसे आएगा, पाइपलाइन से पानी आएगा। लगभग 300 किलोमीटर लंबी, 296 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के थ्रू शेखावटी तक पानी आएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो, अगली मुलाकात में केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास मामलात मंत्री मनोहर लाल जी से इनकी मुलाकात हुई है। ई बस सेवाओं के बारे में बात हुई है। राजस्थान में कितनी 1150 ई बस 8 शहरों को मिली है, जिसमें से जयपुर और भीलवाड़ा में बसों की शुरुआत 29 बस जयपुर को और 18 भीलवाड़ा को मिली थी, वो शुरुआत की थी। इसके बारे में भी जिक्र हुआ था। आगे बढ़ते हैं और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी से बात हुई है। तो पीएम कुसुम योजना के बारे में बात हुई। आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंट ए में राजस्थान फर्स्ट है, कंपोनेंट सी में राजस्थान थर्ड है पीएम कुसुम के अंदर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मिनिस्टर कौन है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी। फिर निर्मला सीतारमण जी केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामला के मंत्री है, उनसे भी मुलाकात हुई है। और इसके साथ नितिन गडकरी जी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है, इनसे भी मुलाकात हुई है, ठीक है। तो ये सारे के सारे 6 मंत्री थे जिनसे इनकी मुलाकात हुई है और उनमें राजस्थान के बारे में जो जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, आज के पूरे सुजेस में बात हुई है सिर्फ सेवा शिविरों के बारे में, सिर्फ और सिर्फ सेवा शिविरों के बारे में बात हुई है। तो सेवा शिविर के बारे में आपको पता है 12 जून से 15 जुलाई तक सेवा शिविर चलेंगे। ग्रामीण और शहरी दोनों चल रहे हैं। ग्रामीण वालों में 22 विभाग की सेवाएं हैं, शहर वालों में 10 विभाग की सेवाएं। 15 जुलाई को ये खत्म हो जाएगा, तो इसके सारे डेटा एक साथ अपन देख लेंगे। अभी इनमें कुछ भी ध्यान रखने लायक बात नहीं है। अच्छा, जो सहकारी मंत्रालय को जो 5 साल पूरे हुए हैं, उसमें एक चीज ध्यान रखना आप कि एक सहकार वन बनेगा। वो राजस्थान में कहां बन रहा है, तो जयपुर में बनेगा।
ये चीज आप यहाँ से और ध्यान रख सकते हो उस न्यूज से। बाकी ये सारी की सारी जो सेवा शिविर की न्यूज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी काम की नहीं है, इसको अपन 15 जुलाई के बाद जब सारा एक साथ आ जाएगा तब देखेंगे। फिर देखो, प्रदेश में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलेगा, 1 महीने तक ये अभियान चलेगा और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और एक हरिओम अत्री जी, वो भी सदस्य सचिव है, उनकी पहल पर यह चलाया जा रहा है। इसके अंदर मोटर वाहन अधिनियम AIS 119 संशोधित 2016 और राजस्थान सरकार ने एक स्पेशल SOP जारी की थी 2024 में, उस पे बेस्ड कार्रवाइयां होगी, ये बात कही गई है। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी चीज नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना कि कार्यवाहक जो अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा, इनके तहत किया गया है, ठीक है, और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी है, इन दोनों की पहल पर ये किया जा रहा है। फिर देखो, एक होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना है, उस योजना को पूर्ण रूप से ऑनलाइन कर दिया गया है। SSO पोर्टल सिंगल साइन ऑन जो होता है उसके थ्रू अब आप आवेदन कर सकते हो। इस योजना के तहत कुछ नहीं है, इस योजना को समझिए कि जो कोई भी मकान मालिक है वो अपने घर पे अधिकतम 8 कमरों का रजिस्ट्रेशन करवा के वहां पे गेस्ट को रोक सकता है, उसके लिए वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ये योजना है। इस योजना में पहले एक और अनिवार्यता थी कि जो मकान मालिक है वो खुद उस घर में रहना चाहिए, इस अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया है। केयर टेकर के थ्रू भी ये काम करवाया जा सकता है और 7 दिनों के अंदर आपका पंजीकरण कर लिया जाएगा, ऐसी बात भी बोली है। तो फिर से देखो, पेइंग गेस्ट हाउस योजना है, कुछ नहीं है, मकान मालिक अपने घर में रजिस्ट्रेशन करवा के पर्यटकों को रोक सकते हैं, उसमें अधिकतम 8 रूम का आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और पहले ये अनिवार्यता थी कि वो मकान मालिक खुद उस घर में रहना चाहिए, अब ऐसी बात भी खत्म कर दी गई है और 7 दिनों के अंदर आपका अस्थायी रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। एक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चलती है, उसका आवेदन है वो 20 जुलाई तक बढ़ा लिया। बस इतना ध्यान रख लो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है वो ये योजना, ये जो छात्रवृत्ति योजना है ये चलाता है, ठीक है। तो ये था सूजस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, किसानों को फसल बुवाई की कटाई के समय श्रमिकों की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए VBG रामजी योजना के तहत राज्य सरकार अधिकतम कितने दिनों तक कार्य विराम घोषित कर सकती है। देखो, जब खरीफ का सीजन होता है यानी वर्षा ऋतु होती है, मानसून से सारे के सारे लोग हैं वो खेत में काम कर रहे होते हैं, अगर उसके साथ ही पैरेलल ये VBG रामजी योजना अगर चलेगी तो जाहिर सी बात है श्रमिकों का शॉर्टेज आ जाएगा दोनों तरफ। इसलिए सरकार ने एक प्रोविजन किया है कि जो राज्य सरकार है वो अधिकतम 60 दिनों तक, कितना, 60 दिनों तक अवकाश घोषित कर सकती है इस योजना के लिए। तो ये ध्यान रखना है, कितना, 60 दिनों तक। कुछ और चीजें इस योजना के बारे में आप ध्यान रख सकते हो, जैसे 1 जुलाई से ये अधिनियम और 2 जुलाई से ये योजना पूरे भारत में लागू हो गई है। भारत में लागू करने का जो फंक्शन था वो आंध्र प्रदेश से, राजस्थान में राज्य स्तरीय कहां से, ब्यावर से। पहले प्रशासनिक खर्च 6% था, उसे बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, उसे बढ़ाकर अब 125 दिन का कर दिया गया है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई 2026 को जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज 2 का वर्चुअल शिलान्यास राजस्थान के किस जिले से किया था। तो बालोतरा से किया था। रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए मोदी जी बालोतरा आए थे 4 जुलाई को, तभी ये किया था। ये 41 किलोमीटर लंबा और 36 स्टेशन इसमें बनेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का 50-50% का खर्च होगा, वो इस रेशियो में रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि वर्तमान में भारत विश्व में रिफाइनरी क्षमता के मामले में किस स्थान पर पहुंच गया। तो भारत रिफाइनरी क्षमता में 4थे स्थान पर आ गया है। जब ये राजस्थान की रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया तब ये बात बोली गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में है। तो ये करौली जिले में है पांचना बांध। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये पांचना बांध को पांचना बांध क्यों बोलते हैं, क्या वजह है, किन किन नदियों के संगम पे ये बना हुआ है इसलिए इसको पांचना बांध बोलते हैं, ये बताना है।
अच्छा, ये पाचना बांध अभी न्यूज में क्यों था? तो एक विवाद था, वो 20 सालों से चल रहा था, उसको सुलझा लिया गया, इसलिए ये बांध न्यूज में आ गया था। अगला क्वेश्चन है कि पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद के तहत बीकानेर जिला का उत्पाद क्या है? तो बीकानेर जिले का उत्पाद है बीकानेरी नमकीन। मैं आपको बीकानेर जिले की 5 चीजें बता देता हूं। उपज है मोट, वानस्पतिक प्रजाति है रोहिड़ा, उत्पाद है बीकानेरी नमकीन, पर्यटन स्थल है करणी माता मंदिर, और खेल है तीरंदाजी। फिर से देखो, उपज मोट, वानस्पतिक प्रजाति रोइडा, उत्पाद बीकानेरी नमकीन, पर्यटन स्थल करणी माता मंदिर, और खेल है तीरंदाजी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।